नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टेप द इंडिया न्यूज 24। टेप द इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार गिर जाएगी, महाराष्ट्र से होगा अगला पीएम। नीतीश नायडू शिंदे का धुआं उठने लगा। अब चर्चाएं बड़ी तेज हो गई हैं क्योंकि एक बयान आया है कि अगला प्रधानमंत्री 1 महीने के अंदर महाराष्ट्र से होने वाला है। कौन है वह शख्स, उसकी पड़ताल तो करेंगे ही, लेकिन आखिर यह क्यों होने लगी अचानक फिर से एक बार चर्चा कि मोदी सरकार गिर जाएगी और महाराष्ट्र से होने वाला वह प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। नीतीश नायडू शिंदे का धुआं क्यों उठने लगा है। पहले इस पर चर्चा कर ले कि नीतीश नायडू शिंदे की जो गतिविधियां चल रही हैं, क्या वाकई यह समीकरण बना रही है। चर्चाएं तो बराबर हो रही हैं क्योंकि इस वक्त की राजनीति कुछ और करवट ले रही है। यह तो सत्य है कि बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक जो टकराव है उसे लेकर मोदी सरकार के अंदर बौखलाहट तो है। राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी शख्स से मिल रहे हैं बार बार। इसका मतलब कि इंडिया गठबंधन के अगर किसी दल से बार बार मिला जा रहा है तो क्यों मिला जा रहा है। और शरद पवार भी इस वक्त चुप्पी साधे रहे, कोई बयान उनका नहीं आ रहा है। अब ऐसे में जो परिस्थितियां बनी बड़ी महत्वपूर्ण है। आप दर्शकों को मैं पहले यह बताऊं कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने दिया बयान, 1 महीने में महाराष्ट्र से बनेगा प्रधानमंत्री। अभी यह बातें तो चौंका रही हैं क्योंकि कोई ऐसा वैसा व्यक्ति तो बोला नहीं है। और अगर यह दावा कहा जा रहा है कि 1 महीना के अंदर महाराष्ट्र से होगा प्रधानमंत्री, तो सवाल बहुत गंभीर उठ खड़े हो रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र से ही अगर चर्चा की शुरुआत करें एकनाथ शिंदे से, तो एकनाथ शिंदे का टकराव भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जब से महाराष्ट्र में सरकार बनी है तब से है। और एकनाथ शिंदे खुश नहीं है और एकनाथ शिंदे के नेताओं के घर छापेमारी भी हो रही है। और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में नहीं बन रही है। देवेंद्र फडणवीस मोदी के चहेते और एकनाथ शिंदे अमित शाह के चहेते, लेकिन इस वक्त अमित शाह भी एकनाथ शिंदे के साथ नहीं है। कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के ऊपर अमित शाह का ज्यादा प्रेशर है कि वह भाजपा में विलय कर जाए, यानी कि अपनी सत्ता को जो पुख्ता करने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और वह बार बार फेल हो रहा है। अब समझ तो नहीं आ रहा है। तो एकनाथ शिंदे का तोड़ निकालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि एक पार्टी हुई और उस पार्टी में सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, उसमें राज ठाकरे भी हैं, उसमें देवेंद्र फडणवीस हैं, उसमें राजनाथ सिंह हैं और उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री भी गए थे। अभी 1-2 दिन पहले की बात है जब पुतिन थे हमारे देश में, लैंड कर चुके थे, उस दिन की बात है कि एक तरफ पुतिन से बातचीत हो रही है और उस बीच जो मौका मिल रहा है उस होटल में जाकर के बातचीत हो रही है। नरेंद्र मोदी अगर किसी सभा में जा रहे हैं या किसी पार्टी में तो वह तो प्रोटोकॉल के आधार पर जाएंगे। तो उस नेता से क्यों इतना लगाव जो एनडीए गठबंधन का है ही नहीं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे का तोड़ ढूंढा जा रहा है, लेकिन जैसा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने दिया है बयान कि 1 महीने में महाराष्ट्र से बनेगा प्रधानमंत्री, तो अगर महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए ऑफर होता है
तो महाराष्ट्र की कोई भी पार्टियां, चाहे किसी भी दल का हो, चाहे कितना भी टकराव हो, वह उस व्यक्ति के साथ एकजुटता से खड़ी हो जाएगी, नरेंद्र मोदी के साथ नहीं आएगी। यह हर कोई जानता है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। अब राज ठाकरे के रिश्तेदार की शादी थी, उसको प्लान किया गया दिल्ली में, और दिल्ली में प्लान करने का मतलब है कि उसमें उद्धव ठाकरे जरूर आएंगे, क्योंकि राज ठाकरे से अब सहमति बन गई है, एक साथ आ गए हैं लोग। और उसमें राष्ट्रपति को यह सौंपा जा रहा है कि आप उद्धव ठाकरे से बात कीजिए कि वह चले आए किसमें, भाजपा के एनडीए गठबंधन में। एक नाथ शिंदे से सिंबल और पार्टी वापस हम करवा देंगे। भी ऐसा जो शिवसेना पार्टी लेकर के वह उद्धव के पक्ष में एक हो जाए, तो एक सीधे के जो सांसद होंगे या विधायक, वह उद्धव ठाकरे के तरफ करेंगे, भाजपा का यह है। तो उद्धव ठाकरे आ जाएंगे तो मजबूत हो जाएगा, उनकी पार्टी टूटेगी तो वह भी बच जाएंगे, 7 और उद्धव ठाकरे के पास ही आ जाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे आते हुए नजर नहीं आ रहे। राज ठाकरे को कहा जा रहा है जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में एक नाथ शिंदे शरद पवार के संपर्क में है, और शरद पवार उद्धव ठाकरे के संपर्क में है, और कांग्रेस के संपर्क में है। गठबंधन है महाविकास आघाड़ी का, उद्धव ठाकरे शिवसेना, शरद पवार एनसीपी और कांग्रेस का, और हाँ यूपी यानी कि एनडीए गठबंधन में शिंदे। अब एक नाथ शिंदे, मैंने कार्यक्रम में भी कहा था कि या तो इन गठबंधन में आएंगे तो करेंगे, इंडिया गठबंधन में आने के लिए उद्धव ठाकरे तैयार नहीं होंगे। तो शरद पवार के जरिए उद्धव ठाकरे बना करके, और दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस वक्त दिल्ली की जो हलचल है वह बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट में लाने के लिए काफी है। दिल्ली की हलचल जो इंडिगो को लेकर के हुई, चंद्रबाबू नायडू किसी के इंतजार में है कि वह एक्शन ले तो फिर सेट किया जाए, लेकिन बगावत का धुआं उठा है। नीतीश कुमार का इंतजार अब शिंदे और नायडू दोनों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा झटका नरेंद्र मोदी को दिया जाए कि फिर नरेंद्र मोदी उभर ना पाए, कोई चांस ना हो सत्ता बचा पाने का, तुरंत इस्तीफे हो जाए। और नीतीश कुमार उस पर आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में 2 और मुख्य सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। कि पहला कि नीतीश का इंतजार नायडू शिंदे शिंदे को है, नीतीश का इंतजार नायडू शिंदे कर जाएंगे खेल भाजपा के साथ। और तीसरा, मोदी की कुर्सी छीनने की तैयारी, शरद पवार होंगे नए पीएम, नीतीश नायडू शिंदे का धुआं उठने लगा। यानी कि शरद पवार को प्रधानमंत्री बनाने की एक ऐसी कवायद महाराष्ट्र से उठ गई है कि शरद पवार को लेकर के ना तो ममता बनर्जी पीछे हटेंगे, ना ही अखिलेश यादव पीछे हटेंगे, ना उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ जाएंगे, और ना ही एकनाथ शिंदे को स्वीकार ना करने का कोई बहाना मिलेगा उद्धव ठाकरे को। यानी कि मंजूर होंगे एकनाथ शिंदे। यही समीकरण जो शरद पवार का समीकरण आ गया है कि शरद पवार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे। तो शरद पवार का जब बात आता है तो वह भाजपा के साथ कोई नहीं जाएगा, उद्धव ठाकरे भी नहीं जाएंगे, राज ठाकरे भी नहीं जाएंगे, एकनाथ शिंदे भी नहीं जाएंगे, और कांग्रेस भी तैयार होगी। ममता बनर्जी जो छटकी सी रहती है, छटकती है इंडिया गठबंधन से, वह भी नजदीक आ जाएंगे, ना कोई नहीं करेगा। और नीतीश कुमार
की हामी होगी इसमें, नायडू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में एक नाथ शिंदे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की यह जो खिचड़ी पक रही है, अब जिस तरह से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चमन ने बयान दिया है कि 1 महीने के अंदर महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री का चेहरा इस देश को मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने यह भी दावा किया कि 1 महीना में महाराष्ट्र का व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और पीएमओ में जो हलचल मची है, तब राज ठाकरे से मुलाकात करने की प्री प्लान कोशिश की गई है, लेकिन शरद पवार का नाम आते ही वह सारा प्लान धराशायी हो जाता है। अब शरद पवार को लेकर के राज ठाकरे तो नहीं कह सकते ना 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 ना, भाजपा के साथ चलो, शरद पवार को छोड़ो। शरद पवार एक ऐसे राजनीतिक नेता है महाराष्ट्र के अंदर जो हर पार्टियां, विपक्ष की हो सत्ता की हो, उनका सम्मान करती है। राष्ट्रपति की बात आई थी तो महाराष्ट्र से तो सभी पार्टियां एक हो गई थी। प्रतिभा पाटिल, अब ऐसे में नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभी भी इस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी है कि चंद्रबाबू नायडू पर तो डोरे नहीं डाल सकते, और यही कारण बताया जा रहा है कि शरद पवार जो इस वक्त चुप है ना, कुछ बयान नहीं उनका आता है, और ना तो उनकी बेटी सुप्रिया सुले का कोई ऐसा बयान आता है अब, यानी कि पूरी पिक्चर तैयार कर ली गई है, रिलीज करना उसे बाकी है, इसलिए यह साइलेंट है। अब और भी प्रेशर एकनाथ शिंदे के ऊपर भाजपा का होने लगा है कि वह विलय कर ले, उनको देवेंद्र फडणवीस को हटा करके सीएम भी बना दिया जाएगा, लेकिन भरोसा नहीं है, क्योंकि एक तरफ दबाव और दूसरे तरफ छापेमारी नेताओं पर, और तीसरा इतना टकराव कि देवेंद्र फडणवीस यहां तक कह दे रहे हैं जो सीएम है कि शिंदे की तो लंका मैं ही लगाऊंगा। और वह लंका कौन है? उद्धव ठाकरे से जो बातचीत चल रही है। अब यह एक डील हो रही है कि आपको शिवसेना मिल जाएगी, पार्टी कार्यालय सब मिल जाएगा, सिंबल आपका मिल जाएगा, आपकी विरासत आपके पास वापस आ जाएगी, आप एनडीए गठबंधन में आ जाइए। लेकिन शरद पवार का जहां नाम आ जाता है तो उद्धव ठाकरे फिर ना नहीं कर पाते। यही पेच फंस गया है, तो इसके मार्फत राज ठाकरे के ऊपर डोरे डाल रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस भी शामिल है, प्रधानमंत्री मोदी भी जाकर के मुलाकात किए हैं, और राजनाथ सिंह भी मुलाकात किए हैं। यह आधिकारिक मुलाकात है एक फंक्शन के अंदर। ऐसे में अगर नीतीश का इंतजार नायडू शिंदे कर रहे हैं तो इसका मतलब खेल भाजपा के लिए के साथ होने वाला है। यानी कि नीतीश कुमार का इंतजार इसलिए नायडू शिंदे कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले भाजपा को का खेल खत्म करने की शुरुआत बिहार से करे। इसके लिए यह 1 महीने का या 1.5 महीने की बात कही जा रही है। यह तो अब आधिकारिक तौर पर बातें आ गई, सबके सामने मीडिया में आ गई है, तो आधिकारिक तौर पर उनका बयान तो आधिकारिक तौर पर है पृथ्वीराज चमन का। तो अब ऐसे में एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि मैं फैसला करूंगा एनडीए में हमें रहना है या नहीं रहना है। वह झुकने को तैयार नहीं है भाजपा के सामने, भले खुद घर वापसी कर ले, लेकिन भाजपा के सामने नहीं झुकेंगे। और वह जानते हैं कि भाजपा के साथ नहीं रहे तो घर वापसी किए बगैर तो उनका कोई गुजारा होने वाला नहीं है, क्योंकि फिर उनकी पार्टी स्प्लिट हो जाएगी दूसरे दलों में। तो घर वापसी ही बल्कि एक सम्मानजनक होगा और बंदिशें भी ज्यादा नहीं रहेंगी। लेकिन नीतीश कुमार असुद्दीन ओवैसी के विधायकों से जो मिले, जो मैंने सुबह कार्यक्रम में आप दर्शकों से जिक्र भी जिसका किया था,
अब नीतीश कुमार मिशन 126 की तरफ निकल पड़े हैं, मिशन 126। और नरेंद्र मोदी को इस बात का भी डर है, इसीलिए अमित शाह ने दिल्ली में बैठक बुलाई थी और जो नीतीश कुमार के ब्यूरोक्रेसी को भी बुलाया गया था कि नीतीश का एग्जिट प्लान क्या है, कब सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं, भाजपा को कब सौंपेंगे। उसने झटका दे दिया कि वो तो नहीं छोड़ेंगे। वह क्यों छोड़े? जब 43 सीट थी तो नहीं छोड़े, तो 85 सीट पर कैसे छोड़ देंगे? अब भाजपा को इस बात का डर कि नीतीश के सांसद इनके साथ थे और अब नहीं है, वह नीतीश के नजदीक चले गए हैं। और उधर शिंदे टकराव कर रहे हैं, वो झुकने को तैयार नहीं है, ऐसे तो मोदी की कुर्सी चली जाएगी। राज ठाकरे को एक बहुत जबरदस्त रणनीति के तहत उनसे मुलाकात हुई है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे को एनडीए में लाने के लिए, उद्धव ठाकरे एनडीए के ही हिस्सा थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थे बाला साहब ठाकरे के वक्त से। लेकिन पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने छल किया हुआ, भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस नहीं, बोले हम आपके साथ सरकार ही नहीं बनाएंगे, और महाविकास अघाड़ी हुआ। शरद पवार ने यह सब किया था। तो अब शरद पवार के पास 8 सांसद है और 9 सांसद उद्धव ठाकरे के पास है, 9, 8, 17 सांसद। इसलिए राज ठाकरे पर डोरे डाले जा रहे हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे को मना करके एनडीए में लेकर के आओ, क्योंकि मोदी को डर इस बात का है कि नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे या 19 सांसद होते हैं, या अगर खेल करे तो वह 17 आ जाएंगे तो हमारी सत्ता बची रहेगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी अगर साथ में मिले हुए हैं तो यह 37 सांसद अगर निकल गए तो नरेंद्र मोदी का फिगर बदल जा रहा है, और कहा जा रहा है कि मेन खेल करने वाला व्यक्ति वह चंद्रबाबू नायडू है। और शरद पवार का चेहरा इसलिए आगे किया जा रहा है कि शरद पवार के चेहरे पर ना तो शरद पवार एनडीए में जाएंगे और ना उद्धव ठाकरे जाएंगे, और एकनाथ शिंदे को आने से वह मना भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि सांप भी मर गया, मोदी की कुर्सी भी चली जाएगी और लाठी भी नहीं टूटेगी। इस रणनीति के तहत काम हो रहा है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि भाजपा के साथ खेल तो हो रहा है, इस बात से इंकार नहीं किया जा रहा है, और नीतीश का इंतजार भी हो रहा है। लेकिन मोदी की कुर्सी छीनने की यह तैयारी, शरद पवार होंगे नए पीएम, शरद पवार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या इंडिया गठबंधन में सब एकजुट हो जाएंगे? इस पर जरा बड़ी महत्वपूर्ण है इस पर नजर डालना, क्योंकि स्टालिन जो मुख्य है तमिलनाडु के सीएम, उनका भी समर्थन मिलेगा। कांग्रेस जो है शरद पवार के बातों को इनकार नहीं करेगी, और कांग्रेस तो यह कह रही है कि 172 आप इकट्ठे कीजिए और 100 हमारे आपको मिले, कोई भी पीएम बने। और शरद पवार को लेकर तो पहले तैयार हो जाएगी, क्योंकि शरद पवार कांग्रेस से ही तो निकल करके गए हैं, और शरद पवार ने कांग्रेस का दामन छोड़ा ही नहीं, गठबंधन कांग्रेस से ही रहा। एक बार महाराष्ट्र की राजनीति में वह जरूर एनडीए के सरकार में शामिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस के साथ ही रहे उसके बाद से भी। और शरद पवार ने ही कांग्रेस को किया था, तो कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। ममता बनर्जी जो रह करके, या और अखिलेश यादव वह दूरी बनाते हुए नजर आते हैं इंडिया गठबंधन के, वह भी शरद पवार के नाम पर मना नहीं करेंगे। ममता बनर्जी को भी खड़ा होना पड़ेगा, पूरी ताकत से खड़ा होना पड़ेगा। यानी कि ममता बनर्जी खड़ी है तो अखिलेश यादव खड़े हो जाएंगे। यानी कि इंडिया गठबंधन में कोई भी एक दल ऐसा नहीं है जो शरद पवार के नाम को स्वीकृति नहीं देगा। यहां पर मुख्य चीज इसलिए शरद पवार का नाम आ रहा है क्योंकि शरद पवार का नाम आने से उद्धव ठाकरे भाजपा की तरफ नहीं जाएंगे और एकनाथ शिंदे को स्वीकार भी करेंगे। यानी कि एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं, बहुत बड़ी चक्रव्यूह रचा जा रहा है मोदी सरकार के खिलाफ। और इसी में अगर पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चमन का बयान आ जाता है कि 1 महीने में महाराष्ट्र का
चेहरा होगा प्रधानमंत्री। यह बात मोदी सरकार के लिए तख्त हिलाने वाला काम है और बौखलाई और परेशान हुई पड़ी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के बहुमत के आंकड़े समाप्त, नायडू बिल्कुल साफ नहीं है भाजपा के, इस बात से। और नरेंद्र मोदी अब एक एक दिन अधिक पर होते जा रहे हैं इस देश के लिए। उनकी नीतियां, उनके चरित्र, उनके बोल, यह सब देश के लिए बड़ी घातक साबित हो रहा है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण होगा देखना कि आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तय है कि मोदी सरकार गिराने के लिए और महाराष्ट्र से अगला पीएम बनाने की रणनीति जो है नीतीश नायडू शिंदे की, यह बहुत ही सफल होती हुई नजर आ रही है। और धुआं उठने लगा है अगर, तो बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है, यह बात सत्य है। और अब इस सरकार की बौखलाहट तेज हो गई है। नजर बनाए रखिए, यह सरकार जो गुमराह करने का प्रयास कर रही है, वह जो पर्दा, असलियत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, वह पर्दा बार बार हट रहा है, बार बार हट रहा है। यानी कि अभी तक यह दावा नहीं आया था कि 1 महीने में प्रधानमंत्री का चेहरा बदलेगा। यानी कि मोदी सरकार गिराने की एक बहुत बड़ी रणनीति चली जा रही है। देखना यह होगा कि क्या होता है आने वाले वक्त में। लेकिन खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे गुजारिश करूंगा आप दर्शकों से कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ।